नमस्कार साथियों, रीट मैथ्स लेवल 2 वर्ग और वर्गमूल की आज तीसरी क्लास में अपन किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जीरो या उसमें जीरो होता है तब किस प्रकार के अपने को परिणाम देखने को मिलते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन थोड़ा सा पीछे का रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा था किसी संख्या में इकाई अंक यदि अपने को 0, 1, 4, 5, 6, 9 प्राप्त होता है तो वो संख्या एक वर्ग संख्या होती है। फिर हमने बताया था कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8, 23, 78, 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होती है। ये जो है अगर ये अंक इकाई स्थान पर मिल जाते हैं तो वह वर्ग संख्या नहीं है। फिर हमने बताया था कि यदि हम संख्या के अंकों का योग करते हैं और योग हमें इकाई अंक तक करना है, जब तक एक अंक में संख्या प्राप्त नहीं हो जाए तो 1, 4, 7, 9 इन चार में से कोई भी एक संख्या प्राप्त हो जाती है तो अपन कहेंगे कि वह संख्या एक वर्ग संख्या है। इसके बाद हमने देखा था कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 एवं 9 है तो उसकी वर्ग संख्या, जो वर्ग संख्या है उसमें इकाई स्थान पर वंश, इंग्लिश में इसको वंश कहते हैं, इकाई स्थान पर अपने को एक प्राप्त होता है। इसी तरीके से यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 4 एवं 6 है और उनका वर्ग करते हैं तो वर्ग संख्या में अपने को इकाई स्थान पर क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन अपने वर्ग के अंदर अंतर्गत किए। अब आज अपन देखते हैं संख्या 10, 20, 80 लिख देता हूं मैं इधर संख्या और इधर वर्ग। 10, 20, 80, 100 आप बीच की संख्या भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये मैंने पढ़ाने के हिसाब से मेरे हिसाब से तैयार कर रखा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 रेगुलर ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। 100, फिर अपन जैसे 200 ले लें, 200, 700, 900 और 1000 ये संख्याएं हैं। अब इनका वर्ग देखो, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 मिलेगा, 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 मिलेगा, 8 को मतलब 80 को 80 से गुणा करेंगे तो 8 को 8 से गुणा करेंगे फिर इसकी 2 शून्य आएगी। गुणा करके देख लेना आप, 100 को 100 से गुणा करेंगे तो इधर 2 शून्य है तो इधर अपने को 4 शून्य मिलेगी। 200 को 200 से गुणा करेंगे तो संख्याओं का गुणा और शून्य जो है वो डबल हो जाते हैं, 2 है तो 4 हो रहे हैं। फिर 700 का है तो 7 का वर्ग और शून्य जो है डबल हो जाते हैं, संख्या में जितने शून्य होते हैं वर्ग करने पर उससे डबल हो जाते हैं। 81, 2 शून्य है तो इधर 4 शून्य हो जाएंगे। 1000 में देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, फिर इसमें 3 शून्य है तो इधर 6 शून्य हो जाएंगे। ये अब अपन इसके अंदर इसकी तुलनात्मक स्टडी करते हैं कि हमें इसमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए इसके जो शून्य है संख्या में उस पर अपन बात करें, जैसे यहां पर तो एक एक शून्य आ रहा है तो वर्ग संख्या में बताओ कितने शून्य प्राप्त हो रहे हैं? 2। अगर इधर एक शून्य है तो हमें वर्ग संख्या में कितने शून्य प्राप्त हो रहे हैं? 2 शून्य प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ 100, 200, 700 और 900 इनमें 2 शून्य है तो वर्ग संख्या में अपने को देखो 4 शून्य प्राप्त हो रहे हैं। देख लीजिएगा आप आराम से, 4 शून्य प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि जस्ट डबल हो रहे हैं। गुणा करके देख लेना आप इनको, आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। 1000 का वर्ग कर रहे हैं, 3 शून्य है तो इधर देखो कितने शून्य हो रहे हैं? 6 शून्य हो रहे हैं। तो देखो इधर 1, 2, 3 इधर तो शून्य की संख्या देखो सम भी है विषम भी है। 3 एक विषम संख्या होती है, 2 एक सम संख्या होती है। लेकिन वर्ग संख्या की अपन बात करें तो वर्ग में हमें देखो क्या परिणाम मिल रहा है? 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 क्या होती है? सम संख्याएं प्राप्त होती है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यदि किसी भी ऐसी संख्या जिसमें शून्य उपस्थित हो उसका अगर अपन वर्ग करते हैं तो वर्ग में हमें सम संख्या में शून्य प्राप्त होते हैं। अब सम संख्या में शून्य प्राप्त होते हैं तो ये कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी होगी, गुणा हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन बड़ी इसलिए है कि हम संख्या को देखते ही पता लगा सकते हैं अगर उसमें शून्य की संख्या सम है तो वह एक वर्ग संख्या होगी, अन्यथा नहीं। अगर सम संख्या है
शून्य की संख्या अगर सम संख्या है तो वह एक वर्ग संख्या होगी, और अगर विषम संख्या है तो वह वर्ग संख्या नहीं होगी। ये रिजल्ट अपने को प्राप्त होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी होगी? बताइए कि प्राप्त शून्यों की संख्या सम है या विषम। साथ में आपको क्या करना है, बताइए कि प्राप्त गुणनफल में, वर्ग संख्या में प्राप्त शून्यों की संख्या सम है या विषम। केवल संख्या बतानी है, सम या विषम। तो देखिए संख्या मैं लिख देता हूं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक तो 60 का देखना है, और एक आपको देखना है 400 का, एक आपको देखना है 10,000 का, और एक आपको देखना है 40 का। इनका पहले तो वर्ग करना है। वर्ग करने पे बाद में आपको ये बताना है कि कितनी से शून्य प्राप्त हो रही है और वो सम है या विषम है। करके देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। देखिए आगे, अब मैं इसमें अपने को जो रिजल्ट मिला है उसको मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं कि अपने को क्या निष्कर्ष मिला है तुलनात्मक अध्ययन करने पर। तो किसी वर्ग संख्या के अंत में, किसी वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो, शून्यों की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। वर्ग या पूर्ण वर्ग दोनों नाम आप बोल सकते हो, दोनों नाम सही है। दूसरा रिजल्ट क्या है, यदि किसी वर्ग संख्या के अंत में, यदि किसी वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या विषम हो तो, विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये लीजिए रिजल्ट लिख दिया आपके लिए। अब अपन आगे की बात करते हैं। देखो आगे अपन देखेंगे, देखिए एक संख्या मैं लिखता हूं आपके लिए, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग क्या प्राप्त होता है। 16 होता है और 9 होता है। तो हमें ये ज्ञात करना है, जैसे 9 और 16 हो गया, मान लीजिए 9 एक वर्ग संख्या हो गई, 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए मैंने 3 का वर्ग लिखा है तो वो अपने को 9 मिल रहा है, 4 का वर्ग लिख रहा है तो 16, 3 का वर्ग 9 और फिर 4 का वर्ग 16। तो संख्या तो मैं इधर लगातार लिख रहा हूं, लेकिन इनके बीच में अंतराल आ रहा है संख्याओं का। देखिएगा आप, इनके बीच में संख्याओं का अंतराल आ रहा है, ये गैप आ रहा है। यहां पर कितना का आ रहा है, जैसे 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15 और बाद में क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। 9 से यदि हम शुरू करें तो ये 16, तो ये कितनी संख्या हो गई, 3 3 6। तो अब इस तरीके से तो हमें करके देखना पड़ेगा, काउंट करके देखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट सूत्र के आधार पर इनका पता लगाने का अगली क्लास में प्रयास करेंगे। तब तक ऊपर तक की बातों को आप सीखिए। धन्यवाद।